अध्याय 4। वह मास्टर है। वह बिस्तर से अपनी पतलून उठाने के लिए लड़खड़ाता हुआ पीछे लौटा। जब उसने अपनी पतलून पहनने में कामयाब हुआ, तब भी उसे चक्कर आ रहा था। उसकी हरकतों को भांपते हुए आदमी ने उसे कार तक पहुंचाया। ग्रे को बस ड्राइवर को अपना पता बताना था और उसे यह भी नहीं पता था कि वे कब घर पहुंचेंगे। जब वह बाहर निकला तो अचानक रुक गया क्योंकि उसे लगा कि शांति उसे पीछे छोड़ रही है। अचानक उसे पहले जैसा दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक हो रहा है। उसकी नाक से आने वाला दर्द भी चला गया था। नहीं, ऐसा नहीं था। यह उसका दृढ़ संकल्प था जो उसके खून को उबाल रहा था। क्या होगा अगर उसके बारे में कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानता? वह आसमान से नहीं गिर सकता, कुछ तो उससे जुड़ा होगा। यही वह क्षण था जब उसने किसी भी कीमत पर अपनी याददाश्त वापस पाने का निश्चय किया। शायद उसके बारे में और भी बहुत कुछ था जो वह नहीं जानता था। पार्टी तक पहुंचने के लिए ग्रे ने जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लगा। उसने काला सूट पहना हुआ था जिसे उसने अपनी तीसरी सैलरी के बाद खरीदने के लिए संघर्ष किया था, और एक काला जूता। ग्रे ने अपने अच्छे लुक के साथ इसकी तारीफ की। जब वह एवरी के घर पहुंचा तो उसने उससे बात नहीं की, और जो नज़ारा उसे मिला उससे उसे पता चल गया कि वह इतनी परेशान क्यों थी। ग्रे एक कंगाल था और एवरी के अलावा कोई भी अरबती नहीं था। ग्रे के लिए वह कभी भी यह सब नहीं चाहता था, और उसे अपने जीवन का पिछला अध्याय भी याद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन उसके साथ छल कर रहा है। उसे कल रात अस्पताल जाना पड़ा और डॉक्टर ने पुष्टि की कि उसकी कुछ पसलियां टूट गई हैं, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। ग्रे अपनी उंगली पर बड़ी अंगूठी के साथ खेलता रहा। दरअसल यह अंगूठी ही एकमात्र जीवित चीज थी जो उसने अनाथालय में वर्षों पहले जागने के बाद खुद पर पाई थी। हालांकि उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अंगूठी ने उसे अपनेपन का एहसास दिलाया, इसलिए उसे इसे पहनना बहुत पसंद था, भले ही यह पहले से ही पुराने ज़माने की हो। एवरी ने धीरे से कहा, क्या आप कृपया अंगूठी उतार सकते हैं? यह पुराने ज़माने की और परेशान करने वाली है। ग्रे ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। मुझे खेद है, लेकिन मैं नहीं उतार सकता। अंगूठी ही मेरा सब कुछ है। एवरी ने कार के अचानक रुकते ही उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि वे पार्टी हॉल में पहले ही पहुंच चुके हैं। डायमंड हॉल पार्टी का आयोजन स्थल था और यह राज्य के शीर्षस्तरीय हॉल में से एक था। अरबती इसके डिजाइन और उच्च गुणवत्ता वाले स्वाद के कारण इसमें पार्टी करना पसंद करते हैं। दरअसल ग्रे ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन में इतनी जल्दी ऐसी इमारत में प्रवेश कर सकता है। जब वे अंदर गए तो सबसे पहले ग्रे ने सेठ को देखा। वह एक महिला के साथ उनकी ओर चल रहा था जिसका हाथ उसके हाथ में था। जाहिर है, ऐसा लग रहा था कि सेठ ने उन्हें पहले देखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ हैरान लग रहा था। एवरी ने आह भरी। वह मेरा पति है। पति? सेठ अचानक डर गया, क्योंकि वह जानता था कि वह लूसी परिवार की तुलना में कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि ग्रे की पत्नी लूसी परिवार से थी, तो वह नोरा के साथ क्यों रहना चाहता था? ओह, एक प्यारी चचेरी बहन और उसके बेघर पति को देखो, स्मिथ ने अचानक कहा। दूसरों के साथ शामिल होने के लिए आ रहा है। सेठ उलझन में था, लेकिन जल्द ही स्मिथ ने समझाया, वह सिर्फ एक दामाद है। लूसी परिवार, हमारे घर में सबसे नीच व्यक्ति, नौकरों से भी नीच। मेरे पास एक घर है, ग्रे ने तुरंत कहा, जो पहले से ही गुस्से से उबल रहा था। स्मिथ की बातें सुनकर सेठ अचानक हंस पड़ा। तो मैं तुम्हारे निकम्मे पति को जेल में डालने जा रहा हूँ। उसे जेल में रहना सीखना चाहिए। एवरी आगे बढ़ा। तुम उससे इस तरह बात नहीं करोगे। वह यहाँ एक आमंत्रित व्यक्ति के रूप में है और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम हो। सेठ और भी हंसा। तुम्हें उससे शादी करने में शर्म आनी चाहिए। वह एक हारे हुए व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं है। और ठीक है,
वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मैं हूँ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसने एक आत्मसंतुष्ट चेहरे के साथ बुदबुदाया। सेठ, यहाँ क्या हो रहा है? एक अमीर बैरिटोन आवाज फिर से गूंजी और हर कोई उसकी ओर देखने लगा। उसने ब्रियोनी वैनक्विश टू सूट पहना हुआ था जिसकी कीमत $43,000 थी। जाहिर है वह बहुत अमीर था। उसकी परवाह मत करो, मी अल्फ्रेड, सेठ ने जल्दी से कहा। यह आदमी एक अपराधी और एक असफल व्यक्ति है, उसे पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, उसने राय दी। 3 एवरी ने आह भरी और शर्मिंदगी से दूर देखा, जबकि स्मिथ ने सेठ को एक सुखद मुस्कान दी। अल्फ्रेड ने उसकी ओर सिर हिलाया और ग्रे की ओर देखा। उसके पुराने सूट पर, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था। तुम कौन हो? एवरी ने समझाया। सर, वह मेरा पति है। उसका आपकी पार्टी में खलल डालने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसे अभी जाने दूंगी। अल्फ्रेड ने एवरी की ओर देखा। लूसी परिवार की छोटी राजकुमारी? ठीक है, बस उसे जाने दो। मैं उसे कोई अतिरिक्त सजा नहीं दूंगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। ग्रे ने अनिच्छा से अपना हाथ उठाया। इस समय अल्फ्रेड ने अचानक ग्रे की उंगली पर अंगूठी देखी। अंगूठी पर लिखा हुआ देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई, हालांकि वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इस निकम्मे आदमी को तुरंत हॉल से बाहर निकालो, सेठ चिल्लाया जब अल्फ्रेड के अभिभावक पीछे हट गए। अल्फ्रेड ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया और ग्रे की ओर देखा। क्या मैं तुम्हें एक पल के लिए देख सकता हूँ? ग्रे रुक गया। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ नौजवान, मत जाओ, मेरे साथ आओ, अल्फ्रेड ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया। उसके अभिभावकों ने फिर ग्रे को घेर लिया। एवरी डर गया। अल्फ्रेड शहर का सबसे शक्तिशाली और अमीर आदमी है। यहाँ तक कि लूसी परिवार भी उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। अपने दामाद को उससे बचाने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि एवरी ग्रे से नफरत करती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे मार दिया जाए। चिंता मत करो लड़की, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अल्फ्रेड ने एवरी के चेहरे पर चिंता देखी। उसने उसे दिलासा दिया, जो वह शायद ही कभी करता है। ग्रे के पैर भारी लग रहे थे क्योंकि वह उसका पीछा कर रहा था और वह खुद को असहज महसूस कर रहा था। वह एक कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उसने अपने पीछे देखा, जबकि डर उसके अंदर घुस गया। डरो मत, अल्फ्रेड ने अचानक कहा, मुझे बस कुछ जांचना है। ग्रे ने उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ाई। वह क्या है? अल्फ्रेड ने अंगूठी की ओर देखा। क्या मैं देख सकता हूँ? ग्रे ने गुस्से से अपने दांत भींचे। मैं तुम्हें यह अंगूठी नहीं दे रहा हूँ। यह मेरी है और मुझे परवाह नहीं है कि यह पुराने जमाने की है या नहीं, लेकिन यह मेरी है। क्या? अल्फ्रेड ने अपनी भौहें इकट्ठी की। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं इसे नहीं ले रहा हूँ। मैं बस कुछ जांचना चाहते हैं, कृपया। ग्रे ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और धीरे से अंगूठी को बाहर निकाला। अल्फ्रेड ने इसे लिया और शिलालेख पर नजर डाली। शब्द दिन की तरह स्पष्ट था। इस पर एक बड़ा हरक्यूलिस लिखा था। अल्फ्रेड का दिल धड़क उठा जब उसने ग्रे को देखा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। यह बूढ़ा आदमी बहुत उत्साहित था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हरक्यूलिस, हरक्यूलिस। छेप ग्रे को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। अचानक अल्फ्रेड अपने घुटने पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी रोया। आखिरकार हमने आपको पा लिया, मास्टर।